नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आपका भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 का जो है सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 5.1 का जो है इंट्रोडक्शन किया था, चैप्टर 5 का जो हमने स्टार्ट किया ये, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट को कैसे मेज़र करते हैं। 3 टॉपिक थे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ट्रेसिंग के थ्रू और रूलर एंड डिवाइडर, ये 3 ही टॉपिक थे। तो आज उसमें एक लास्ट में जो है एक कॉन्सेप्ट छूट गया था कि उसमें एरर कहाँ आता है। ये देखिए लास्ट में बच्चों एक टॉपिक छूट गया था हमारा, पोजीशनिंग एरर, कि जब हम रूलर यानी स्केल से जब मेज़रमेंट करते हैं तो गलती कहाँ होती है। ये देखिए, इसमें देखिए स्केल से दिखाया, जब भी हम स्केल से मेज़र करते हैं ना, तो जिस भी पॉइंट पे हमारा जिस एंड पॉइंट जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट आ रहा है ना स्केल के अकॉर्डिंग, उसके जस्ट ऊपर से देखेंगे। करेक्ट आई पोजीशन जो है उसके स्ट्रेट ऊपर से देखना पड़ता है। अगर आप उसके जस्ट राइट या लेफ़्ट साइड से देखते हैं, इस तरीके से रॉन्ग आई पोजीशन लिखा हुआ, ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 88 पे दिया हुआ है। टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन, यानी सही मेजरमेंट पाने के लिए जो है आपकी आँखों की पोजीशन, आपकी आइज़ जो है एकदम सही पोजीशन पे होनी चाहिए, जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क। जहाँ पे भी आपने मार्क किया होगा ना उसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली। अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग। अगर आप अगर आप हल्का भी साइड से देखते हैं तो एंगल चेंज होने के कारण जो है आपका मेज़रमेंट गलत हो सकता है। तो बस यही टॉपिक रह गया था। तो अब अपना करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें आंसर देना है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। जब हम अपनी आँखों से देख के बताते हैं कि लाइन सेगमेंट का मेज़रमेंट क्या है, जैसे कि 2 लाइन सेगमेंट्स को जब कंपेयर करते हैं तो बताते हैं ना कि ये बड़ी है, ये छोटी है, या फिर जब 2 सिमिलर जिसमें माइनर सा डिफरेंस होता है तब हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिक्कत आती है, क्या डिसएडवांटेज पूछ रहे बच्चों हमसे, ठीक है। इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते समय जो है हमें क्या दिक्कत आती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे जो गलती होने के चांसेस होते हैं अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं होता तो बस यही इसका आंसर होगा। इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, देयर मे बी चांस ऑफ एरर, वहाँ पे गलती होने के चांस, देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। तो बच्चों वहाँ पे जो है हम अगर सही तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं या हमारी आँखों से देखने में कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे जो है गलती होने के चांसेस है। देयर मे बी चांस ऑफ एरर, गलती हो सकती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो ये तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर। क्यों एक डिवाइडर का यूज़ करना जो है बेहतर होता है रूलर के बजाय। तो एक स्केल से बढ़िया डिवाइडर से मेज़र करना होता है। क्यों? वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जब हम किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो स्केल के बजाय जो है डिवाइडर का यूज़ करना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि डिवाइडर की हेल्प से जो है हम लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पे उसके निप को रखेंगे और उसको विदाउट डिस्टर्ब किए, मतलब बिना उसकी डिस्टेंस को छेड़े किसी और जिससे भी हमें उसे कंपेयर करना उसके ऊपर रख के मेज़र कर सकते हैं। लेकिन स्केल में क्या होता है, उसमें जो है हमें मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें देखने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर एंगल चेंज हुआ तो, या फिर कई बार स्केल्स का जो है थिकनेस ज़्यादा होती है जिसके कारण जो है हम उसकी लेंथ को रीड नहीं कर पाते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, डिवाइडर इज़ बेटर टू यूज़ द measuring the length of line segment। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। देखिए, डिवाइडर इज़ बेटर टू यूज़ द मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए जो है डिवाइडर बेटर होता है, क्योंकि इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। क्योंकि डिवाइडर जो है हमें बिल्कुल ही सटीक साइज मतलब उसका मेजरमेंट देता है, माप देता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करें, एकदम आराम से करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, हमें एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे उसके बीच में हमें एक पॉइंट लेना है सी, ठीक है। तो मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी, फिर जो उसके अंदर जो लेंथ्स बनेंगी ए बी के बीच में हम पॉइंट डालेंगे ना सी, ए बी बी सी और ए सी, ये 3 जो पार्ट्स बनेंगे इन तीनों को मेजर करना है, फिर उसको देखना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो भी कहा है हम पहले वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक ए बी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए कर लेते हैं आराम से, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए 0 से रखते हैं हम एक, ये हमने ले ली 10 सेंटीमीटर, एकदम जस्ट 10 सेंटीमीटर की जो है हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली और ये इसके बना दिए बच्चों हमने कॉर्नर पॉइंट्स। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं डार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट ए और बी, ये हो गया बच्चों। अब हमें जो है एक पॉइंट, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन ए बी, हमें जो ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी जहाँ भी हमारा मन करे तो ले लेते हैं। यहाँ पे तो जस्ट यहाँ पे मान लीजिए हम इसके सेंटर में ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ले लिया। ये हमने पॉइंट ले लिया सी, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें मेजर करना है, मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। अब ये लाइन सेगमेंट बन गई। अब इसमें जो है ए बी लाइन सेगमेंट के 2 टुकड़े हो गए, ए सी और बी सी 2 टुकड़े और हो गए, यानी एक तरीके से देखें तो ये 3 लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी ए सी और बी सी। अब तीनों की जो है लेंथ हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मेजर करते हैं ए से लेके सी तक की मेज़र करते हैं कि कितना आता है। ए से लेके सी तक का आ रहा है बच्चों, ये देखिए 0 से रखते हैं तो ये आ रहा है हमारा 4.9। 0 से हमने मेजर किया तो ये हमारा 4.9 सेंटीमीटर का आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? ए सी का मेज़रमेंट हमारा आ रहा है, ए सी का मेज़रमेंट आ रहा है हमारा 4.9 सेंटीमीटर। और ए बी का हमें पता ही है कितना हमने किया था, 10 सेंटीमीटर। ए बी का आ रहा है 10 सेंटीमीटर। चाहे तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमने 0 पे रखा और ये हमारा 10, दोनों एंड पॉइंट्स बिल्कुल ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, ए सी का कर लिया, ए बी का कर लिया, अब रह गया बी सी। इसने बोला ना ए बी बी सी और ए सी तीनों की लेंथ्स को हमें मेजर करना है। तो अब करते हैं ये बी सी को, ये हमने एक पॉइंट सी पे रखा और एक पॉइंट रखा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर का आ रहा है बी सी। तो बी सी हम लिख देते हैं अपना, बी सी इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब तो ये देखो हमने तीनों ये लाइन सेगमेंट भी बना ली, उस पर पॉइंट सी ले लिया और तीनों की लेंथ भी मेजर कर ली। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हम इसे चेक करेंगे कि क्या, देखो ए बी लाइन सेगमेंट जो है ए सी प्लस बी सी के इक्वल है या नहीं। ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट जो है ए बी के ही तो पार्ट्स है। तो ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट को जब जोड़ेंगे तो ए बी के इक्वल आनी चाहिए या नहीं बच्चों। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। तो ए बी था हमारा 10 सेंटीमीटर बच्चों, 10 इक्वल्स टू ए सी आया हमारा 4.9 सेंटीमीटर प्लस बी सी आया, मतलब सी बी बी सी एक ही बात है, 5.1 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई। तो यही इसने हमसे कहा था, जब देखो बी ए बी तो एक ही लाइन सेगमेंट है, अब हम इसके कितने भी टुकड़े कर दें और उन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वापस से वही लाइन सेगमेंट मिलेगी ना हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें शो करनी थी, ये हमने कर दी। तो क्वेश्चन 3 हो गया बच्चों कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी बी सी एंड ए सी। देखो हमें एक लाइन ए बी सी जो है
3 पॉइंट्स है एक लाइन पे, ठीक है, ये इसने बोला है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे हैं, जिसमें सच दैट, जिसमें ए बी तो बच्चों 5 सेंटीमीटर की है, बी सी 3 सेंटीमीटर की है, और ए से लेके सी तक जो है 8 सेंटीमीटर की हैगी। तो विच वन ऑफ देम, इनमें से कौन सा जो है लाइज बिटवीन द अदर टू, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले इसके कहे अकॉर्डिंग जो है हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से, ये हो गया, लाइन बना ली हमने। लाइन के दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इस तरीके से एरो लगा लेते हैं, ये लगा लिया हमने। ये तो लाइन होगी एक, क्योंकि इस तरीके से ये एक्सटेंड कर सकती है दोनों तरफ से। अब इसने कहा था ए से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन बनानी है, तो यहाँ पे कहीं पे भी रख देते हैं। हमें जो एक पॉइंट बना लेते हैं इस लाइन के ऊपर, ये हमने पॉइंट बना लिया। अब इस पॉइंट से जो है हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। सबसे पहले ए बी, ए से लेके बी तक बोला इसने 5 सेंटीमीटर ना, तो ये 5 सेंटीमीटर बच्चों आ रहा है जस्ट यहाँ पे, ये आ गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए बी, और सी पॉइंट कब आएगा, देखो ये हो गया ए बी, बी सी हमारा बोला 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे बच्चों, ये देखिए 0 से रखेंगे, और 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ये हो गया। हमें बोला था ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, एक लाइन बनाई, उस पर ए बी सी तीनों पॉइंट ले लिए, किस अकॉर्डिंग ले, ये देखो बच्चों, यहाँ जहाँ तक इसने हमें कहा था वो सब हमने कर दिया। ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर ए बी। बी से लेके सी तक इसने बोला था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब बोला ए से लेके सी तक 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी से लेके सी तक 3 सेंटीमीटर है। तो ए से लेके सी पॉइंट तक जो है हमारा 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। देखो 0 को रखा हमने ए पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे देखो करेक्ट हमारा 8 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए से लेके सी तक, यानी ए से लेके सी तक का ये जो डिस्टेंस है हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में इसने हमसे क्या पूछा था कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कि इन सब में से, इन सभी पॉइंट्स में से जो है बीच में कौन सा पॉइंट आता है। तो अब तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बी पॉइंट जो है लाई कर रहा है ए सी लाइन सेगमेंट के बीच में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी पॉइंट लाइज इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए सी लाइन सेगमेंट के जो है बीच में लाई कर रहा है। तो यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, यानी उन 2 पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है। 3 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से एक को तो बीच में आना ही था। तो ए सी 2 पॉइंट्स के बीच में, ए सी के बीच में जो है बी पॉइंट आ रहा था, ए सी लाइन सेगमेंट होगी बस। तो यही हमसे पूछा था। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना यार मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।